मेरा नाम सुरेश है। आज शाम के खाने के समय माँ की प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी एक रोटी बची हुई थी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनकी बात कहे बगैर ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कोई सब्जी ले। थोड़ी देर के बाद माँ हिम्मत जमा करके बोली थी, प्रिया, थोड़ी सी सब्जी तो दे दो। माँ की बात सुनकर भाभी थोड़ी कठोर आवाज में कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर समय बढ़ता रहता है, और आपको 2 बार सब्जी चाहिए। जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद की नजर से देखा कि शायद वही मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही ना हो। माँ हाथ पोंछकर उठने लगी तो मैं बोला, भाभी, जब माँ सारा सारा दिन घर के काम करती हैं, तब आपको उनकी तबीयत खराब होने का एहसास क्यों नहीं होता? माँ भूखी रह जाएंगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी। आप उनको सब्जी दे दें। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है, उसका तो तुम्हें एहसास करना ही नहीं। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के, ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की यह बातें बहुत बुरी लगी थी, मगर मैं खामोश ही रहा था। माँ की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी थी। मैं बोला, माँ, आप ये खा लो। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उसने वह कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना, तो फिर तुमने मेरी हुक्म से आगे क्यों गए? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये बात सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, ये देखो विजय, सुरेश की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूरकर देखा था और कहने लगा, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफी कर रही थी, तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरू के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल नहीं है। भाई उठकर खड़े हो गए थे और कहने लगा, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए बेहतर इसी में है कि यहां से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई, सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात से भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था। मुझे सबकी उम्मीद नहीं थी। माँ कहने लगी, विनीत, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सुरेश को यूं घर से नहीं निकाल सकते। यह घर उसका भी है। तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। भाई कहने लगा, माँ, आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके ही साथ चली जाएं। मैं घर में यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं पर भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं माँ को कहाँ पर रखता? मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, ठीक है, ना पड़े को मेरी जरूरत है, ना तुम्हें मेरी परवाह है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धुतकार रहे हो, तो मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊं? मैं बोला, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छोड़ रहा। मैं तो ये परेशान हूं कि मैं आपको कहाँ रखूंगा। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और आपको यूं परेशान होते मैं नहीं देख सकता। मेरी माँ कहने लगी,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह है, वह भी अपने माँ बाप के पैसे पर पल रहा था, वह भी हमारा खर्चा ज्यादा दिन उठा नहीं सकता था, और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं माँ को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। यह तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में भगवान पैसा ही पैसा दे देता है, तो किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और रात 10 बजे ही वापस आ जाता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उनके घर आए हुए 4 दिन हो गए थे, मगर फिर भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बहुत ज्यादा उलझन में था, घबरा गया था कि क्या करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं बस अब अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में एक बार फिर से निकल चुका था। मैंने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा था, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला था। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था, जब मेरी नज़र दीवार पर चिपके हुए एक कागज पर पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है, तनख्वाह 3,000 और रहने का इंतजाम फ्री। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, सुरेश, यह जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तो एमबीए किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब करूंगा? मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था, लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया और फिर मैं बिना कुछ भी सोचे समझे उठ खड़ा हुआ था और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की जरूरत थी। मैं जब अस्पताल के स्टाफ से कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूं, तो वह लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शक्ल सूरत से मैं अच्छे घर का लग रहा था और भगवान ने बनाया भी मुझे बहुत ही खूबसूरत था। कॉलेज टाइम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवानी हुआ करती थी कि जैसे मैं किसी रियासत का राजकुमार हूं। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। जब डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो एमबीए किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो। ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं। बहुत सी जगह पर इंटरव्यूज देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय जॉब की सख्त जरूरत है, भले ही वह एक चपरासी की ही क्यों ना हो। इस वजह से मैं यह जॉब करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें यह नौकरी दे देता हूं। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी थी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से मुझे एक फ्लैट भी दे दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। तो वह हंसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी एमबीए की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई है? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वह कहने लगा, यार सुरेश, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी।
तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर मैं न रुका और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। माँ कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है सुरेश बेटा? तो मैंने कहा कि माँ, मैं एक रूम के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूंगा। ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, नहीं तो वह टेंशन लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। खैर, अब मैं हर रोज काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में यह गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी लिखी थी। मैं बेकार में बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांटा था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत उम्मीदें लगा ली थी। खैर, जो होना था वह हो गया था। पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर मेरी बहुत तारीफ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारी फाइल दी हुई है, वह देखेगा कि वह तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है वह तुम्हें कहीं न कहीं अच्छी जॉब पर लगवा देगा। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हाथ में 3,000 रख दिए थे और कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैं जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद तो मैंने कभी भी 300 एक साथ देखे भी नहीं थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरसकर रह गया था। मैं उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने वह पैसे जल्दी से अपनी जेब में डाल लिए, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वह बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वह कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चला रहा था। मेरे बेटे ने तो यह भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वह आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूं कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की जिंदगी बचा सकता है तो वह पैसे ही हैं। बिना पैसे के मेरा बेटा बच नहीं सकता। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वह मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इतनी बेबसी थी कि उसे देखकर मेरा दिल भी बुझ सा गया था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही वह 3,000 रुपए उस औरत के हाथ में रख दिए थे। मैं बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम न दिखाए। वह औरत मुझे आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई थी। वह किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया था। अब वह किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन वहां पर भी उसे निराश होना पड़ा था। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से उस औरत के लिए पैसे मांगता हूं। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास गया और एक एक से पैसों की अपील की थी। मैंने कहा कि मेरे हर महीने की तनख्वाह आप लोग ही ले लेना, लेकिन इस समय मुझे पैसे की सख्त जरूरत है।
मुझे पैसे दे दो। किसी ने मुझे 1,000 दिए तो किसी ने 2,000 मेरे हाथ में रख दिए थे। मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो उन पैसों को जब मैं उस औरत के हाथ में रखूंगा तो वह खुश हो जाएगी। मैंने लगभग 7,000 जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढकर वह पैसे उस औरत को थमा दिए और बोला, मैं अस्पताल के स्टाफ से ये पैसे जमा कर लिए हैं, आप ये डॉक्टर को दे दें ताकि वह आपके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करे और बाकी के पैसों का इंतजाम भी भगवान जरूर कर देगा। वह औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी और कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा, भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था कि 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी वह भी मैंने उस औरत को दे दी थी, और अगले 2-3 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह भी, जो मैंने अस्पताल में अपने जानने वाले वर्कर से उधार ली थी, वह भी पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेते, और मेरे घर में तो राशन नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं घर गया तो माँ मेरे इंतजार में ही बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आई हो? तो मेरे कंधे शर्म से झुक गए थे, मगर मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान न हो। माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी और अचार के साथ खाने लगी थी। माँ के लिए अचार खाना अच्छा नहीं था क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का मसला था। मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर लेट गया। माँ कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ जानती थी कि मैं परेशान हूं। माँ कहने लगी, बेटा चिंता न करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। मैं बोला, माँ ये मुझे झूठी तसल्ली न दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। वह कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी की बातें मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ है, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे उससे छीन ले। माँ की बातें मैं अभी सुन ही रहा था कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी घड़ी बंधी हुई थी। साथ ही उनके पास बहुत ही बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैंने बोला, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता हूं। तो वह कहने लगे कि चिंता न करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर सुरेश हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप ये चाबियां पकड़ लो और यह कागज थाम लो। मैं बोला, आप मुझे यह कागज और चाबियां क्यों दे रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि यह आपके लिए एक सरप्राइज है। आप घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत को पढ़ना, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा। मैं यह बात सुनकर हैरान हुआ था और बेदिली से वह कागज थाम लिए थे। मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। पता नहीं यह लोग मुझे ये पेपर देने क्यों आए थे, ये मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद यह आदमी मेरी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो माँ बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? माँ ने मेरे हाथ में पेपर देखे तो वह कहने लगी, ये क्या है? मैं बोला, माँ 2 अनजान आदमी मुझे ये पेपर थमा गए हैं, मुझे तो खुद इस बात का पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा खोलकर तो देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बोला कि माँ अभी खोलता हूँ, मगर सच तो यह था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खैर मैं वह कागज खोलकर उसे पढ़ने लगा था। उसमें लिखा था कि मिस्टर सुरेश, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर बाकी स्टाफ से भी उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। मैंने यह सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। मुझे पता चला तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है।
और तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह चाबियां किसकी हैं। मैंने खत पढ़ते ही गहरी सोच में डूब गया था कि मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत आम हो चुका था। लोग तो हम जैसे गरीबों को भी लूटने से बाज नहीं आते थे। मेरी माँ कहने लगी, सुरेश, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? मैंने सारा खत पढ़कर माँ को सुनाया। माँ भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं सुरेश, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। मैंने सिर हिला दिया तो माँ कहने लगी, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वह एक औरत को दे दी। मैं माँ की बात सुनकर डर गया था, मगर मेरी माँ ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर गर्व है सुरेश, तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है, जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इस तरह घटिया काम किया। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज सिखा ही नहीं सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कमी नहीं है। यह तो विजय और उसकी पत्नी की नीयत ही ऐसी है। भगवान का धन्यवाद है कि तुमने मुझे जिंदगी में ही ऐसा दिन दिखाया। मैंने माँ की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर, सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस पते पर जाता, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या करूंगा, मेरी माँ का क्या होगा। मैं हॉस्पिटल में सफाई कर रहा था, मगर मेरा ध्यान बार बार उस खत की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा, क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। मैंने बड़ी हिम्मत की और उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? मैं बोला, मेरा नाम सुरेश है। तो वह कहने लगा, अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाला। तो मैं जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वह कहने लगा, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला कि इसे बॉस के पास लेकर जाएं। वह सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई। वह कमरा ऐसी से इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी थी। वह आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं, मगर अब मैं यह रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। मैं हैरान रह गया था। बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हैं? तो वह कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम अच्छे लगे हो। तुम्हारी साफ और नेक दिल मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब दे रहा हूं। मैं हक्का बक्का रह गया था और बोला, आपकी क्या वजह है? तो वह कहने लगा कि मेरे साथ आज से 15 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज हूं। अपने 4 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, मगर चारों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वह चारों अपनी पत्नियों के इशारों पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे और मेरी 12 साल की बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मौत मेरे सिर पर मंडरा रही थी। एक दिन मुझे एक आदमी मिलने आया था। मैं उसके पास गया तो उसने इस रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया। मैं बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वह कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके बाप के नाम पर निकली है, इसलिए यह आपके हवाले कर रहे हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, मैं पता लगाया तो ये बात सामने आई कि यह रेस्टोरेंट मेरे बाप से उनकी शादी से पहले ही धोखे से हथिया लिया गया था, और अब जो इसका नया मालिक बना था उसे पता चल गया था कि यह धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने गलत तरीके से वह रेस्टोरेंट मेरे पापा से हथिया लिया था। लेकिन उसकी इस चीज की बहुत बड़ी सजा उसे मिली थी। उसके 2 बच्चे थे जो उसकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गए थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसे खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी थी।
अब उसे एहसास हो गया था कि किसी का दिल दुखाना, किसी की चीज पर नाजायज कब्जा करना भगवान को बहुत बुरा लगता है और वह उसकी सजा जरूर देता है। इसलिए उसने मेरा पता निकलवाया और मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दी थी। मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो, यह तरक्की की मंजिल तय करता हुआ कहाँ तक पहुंच गया हूं। मैंने अपना इलाज कराया और भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया था। मगर कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मेरा कैंसर फिर से वापस आ गया है। मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन अब यह बीमारी लाइलाज हो चुकी है। मुझे भी अब लगने लगा है कि जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरे इंतजार में है। इसलिए मैं चाहता हूं ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों का फायदा करता हो। मैं तुम्हें देखा था अस्पताल में। तुमने एक औरत का भला किया था, जबकि तुम्हारे पास उस समय सिर्फ 3,000 ही थे। मैं ये सोचने लगा, अगर तुम इतने से पैसे भी किसी की मदद कर सकते हो, तुम्हारे पास ज्यादा आ जाएगा तो तुम कितने लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता, जिन्होंने मुझको दुत्कार दिया था। इसलिए मैं यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वह बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ करेंगे। उस आदमी की बातें सुनकर मुझ पर एहसास हो गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा पुण्य मेरे लिए इतना बड़ा फल देगा। मैंने सोचा, शायद इसीलिए हमें गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। मैंने भगवान की राह में सिर्फ 200,000 दिए और भगवान ने मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। ये मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और मैं भगवान का धन्यवाद किया। मुझे आज पता चला कि सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होता है। अब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के सारे मामलात समझ आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी कराई गई थी और फिर मेरी शिक्षा भी मेरे बहुत काम आई थी। रेस्टोरेंट का काम समझने के साथ साथ अब अमित शर्मा ने मेरी शादी अपनी बेटी स्नेहा के साथ करवा दी थी। स्नेहा बहुत ही सुंदर लड़की थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह दिल की बहुत ही साफ लड़की थी। शादी के बाद मैं उसे एक अलग फ्लैट में लेकर गया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी थी। इसलिए हॉस्पिटल वाला फ्लैट भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन अमित जी ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लैट बुक किया था, जो कि मेरे और स्नेहा के नाम था। अब मैं और मेरी माँ और स्नेहा इस फ्लैट में रहने लगे थे। बहुत जल्द ही मैं उस सीट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब मैं बॉस की सीट संभाली तो यह देखकर हैरान रह गया था कि मैनेजर की लाइन में मेरा भाई भी खड़ा है। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, मैं अब वहां का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो यह देखकर ही हैरान रह गया था। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने ऑफिस गया तो मेरा भाई भी मेरे पीछे ही आ गया। वह कहने लगा, सुरेश, ये सब कैसे हुआ? तो मैं बोला कि मैं अब आपका बॉस हूं, इसलिए मुझे सुरेश कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई का मुंह लटक गया और कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम अब मेरे साथ यह सब करोगे? तुम्हें चाहिए कि मुझे मेरी तरक्की करो और मेरी बातों को दिल से भुला दो। मैं बोला कि अब आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई भी बात सुनी तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया था और फिर मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि यह तो सारी भगवान की लीला है। कोई आप पर हुक्म चलाना चाहता हो, लेकिन वह एकदम से आपके पैर में भी गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी से सबक सीखा है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस कदर मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं अब रेस्टोरेंट चलाने लगा था और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, पहले से भी ज्यादा चलने लगा था। मैंने बहुत से गरीब परिवारों की मदद की थी। अब मेरे ससुर मुझसे बहुत खुश थे और मेरी पत्नी स्नेहा तो बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने मेरी माँ की जिस तरह लगन से सेवा की थी, मुझे उसका विश्वास ही नहीं होता था
कि वह एक बहू है। वह तो एक बेटी बनकर मेरी माँ की सेवा करती थी। मेरी माँ भी स्नेहा से बहुत खुश थी। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपने भाई और भाभी को माफ कर देना चाहिए? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।